गुजरात चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही अभी नहीं हुआ हो, लेकिन राजनीतिक दलों की जीत हार को लेकर सर्वे अभी से शुरू हो गए हैं। राज्य में विधानसभा की कुल 182 सीटें हैं। पिछले 24 साल से राज्य में भाजपा की सरकार है। ऐसे में सबकी नज़र इस बार के चुनाव पर टिकी हुई है। सबकी निगाहें अब इस सवाल पर टिकी हैं कि क्या इस बार गुजरात में कोई बदलाव होगा या भाजपा का जादू बरकरार रहेगा। राज्य में हमेशा कांग्रेस और भाजपा के बीच मुकाबला होता था, लेकिन इस बार दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। पंजाब में मिली शानदार जीत के बाद आम आदमी पार्टी एकदम से नए जोश के साथ गुजरात चुनाव में भी उतरी हुई है, जिससे कांग्रेस और भाजपा दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। गुजरात में आम आदमी पार्टी ज्यादा ताकतवर या कांग्रेस, एक बड़ा सवाल। और बीजेपी को किससे टक्कर मिल रही है? दरअसल इसको लेकर एक सर्वे किया गया था। सर्वे में क्या नतीजे आए वो आपको बताते हैं। गुजरात चुनाव को लेकर जनता की राय और राजनीतिक दलों की तैयारी पर चुनावी विश्लेषण भी होने लगे हैं। कई सर्वेज में दावा किया जा रहा है कि राज्य में बीजेपी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर सकती है, तो वहीं इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को भी कुछ फायदा मिल सकता है। सी वोटर के सर्वे में लोगों के रुझान सामने आए हैं। इसमें मुख्य लड़ाई भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में बताई जा रही है। यानी कि जो नैरेटिव बताया जा रहा था आम आदमी पार्टी का कि मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है, कांग्रेस इस मुकाबले में पिछड़ रही है, वो बहुत हद तक सही साबित होता जा रहा है। लेकिन एक अनुमान ये भी है कि अगर ऐसा होता है तो कहीं पंजाब ना दोहरा दिया जाए, क्योंकि जब जब भी आम आदमी पार्टी ताकत में आई है तो वो फिर पूरे तरीके से ताकत में आई है। यानी एंटी इनकम्बेंसी के सारे वोट उन्हें मिले हैं, या जो बदलाव चाहती है जनता वो बदलाव पूरा आम आदमी पार्टी के साथ चला जाता है। सर्वे के दौरान सी वोटर ने लोगों से पूछा कि गुजरात में भाजपा की लड़ाई किससे दिख रही है। 46% लोगों ने कहा आम आदमी पार्टी से, जबकि 40% लोगों ने कहा कि मुख्य मुकाबले में कांग्रेस ही रहेगी। हालांकि 14% लोगों ने कहा कि उन्हें अभी इस पर अपनी कोई राय नहीं बनाई है। देखिए 14% बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे सर्वे में एक सैंपल साइज लिया जाता है, आपको सर्वे की प्रक्रिया समझनी होगी, लेकिन ये सर्वे का सैंपल ऐसा होता है जो समाज के हर वर्ग को शामिल करे। जितने भी वोटर्स हैं 18 साल से ऊपर के, चाहे युवा हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे महिलाएं हैं, और अलग अलग जाति के आधार पर भी ये सर्वेज किए जाते हैं। अब सैंपल साइज कैसा रहा है इसकी डिटेल्स तो नहीं है, लेकिन ये बात तय है कि ये जो 14% अपनी राय नहीं बना पाते हैं, ये किसके साथ जाएंगे उससे पूरा पासा पलट जाता है। यदि ये 14% आम आदमी पार्टी के साथ चले जाते तो 60% का हिस्सेदारी बनती है, और फिर यहाँ पर सिर्फ कांग्रेस बहुत कमजोर नहीं दिखाई पड़ती है, बल्कि बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा बड़ी ताकत दिखाई देती है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मैं आंकड़ा मानता हूँ। गुजरात में आम आदमी पार्टी की सक्रियता और सत्ताधारी भाजपा की लगातार रैलियां और सभाएं चुनाव को बहुत रोचक बना रहे हैं। सर्वे में लोगों से पूछा गया कि गुजरात में कांग्रेस मौन रहकर भी आपसे मजबूत है या नहीं, तो 54% लोगों ने कहा कि हाँ है, लेकिन 46% लोगों ने कहा कि नहीं है। अब यहाँ पर बड़ा आंकड़ा जो है कि मौन रहने के बावजूद भी, यानी बहुत बड़ी रैलियां नहीं हो रही हैं, फिर भी कांग्रेस मजबूत है कि नहीं, इस पर 54% लोग हाँ कह रहे हैं। राज्य में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच वोटों के बंटने के संकेत हैं। इस सवाल पर 52% ने कहा कि हाँ, लेकिन 48% लोगों ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता। एक महत्वपूर्ण बात है, इसको समझना चाहिए। दरअसल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आपस में अगर लड़ते हैं तो जितने भी एंटी बीजेपी या एंटी इनकम्बेंसी के वोट हैं वो इन दोनों के बीच में बढ़ सकते हैं, और ऐसे में बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है। ठीक वैसे ही जैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की लड़ाई में फायदा बीजेपी का हुआ। आम आदमी पार्टी की वजह से गुजरात में कांग्रेस के नुकसान होने के सवाल पर 44% लोगों ने कहा बहुत ज्यादा होगा। ये बात सही भी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस का होना है। जबकि 33% लोगों ने कहा थोड़ा, और 23% लोगों का जवाब था कि नहीं होगा। गुजरात में अभी चुनाव की तिथियां घोषित नहीं हुई है, लेकिन सियासी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं की चुनावी दौड़ भाग तेजी से जारी है। गुजरात के रण में आम आदमी पार्टी ने कूद कर किस तरीके से मुश्किलें बढ़ाई हैं और किसकी बढ़ाई हैं वो आपको बता देते हैं। दिल्ली के बाद पंजाब में जबरदस्त जीत से उत्साहित आम आदमी पार्टी पूरे दमखम से गुजरात के रण में कूदी है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच परंपरागत मुकाबले वाले राज्य में आप न सिर्फ त्रिकोणीय लड़ाई बना रही है, बल्कि पंजाब जैसे करिश्मे का दम भर रही है। चुनाव में 2 महीने से भी कम का समय शेष रहने के बाद भी कांग्रेस अब तक अपना चुनावी अभियान शुरू नहीं कर पाई है। कांग्रेस के इस कमजोर चुनावी अभियान के बाद भी भाजपा नेता मानते हैं कि कांग्रेस के पास अभी भी ऐसा सीक्रेट प्लान है जिससे वो भाजपा की उम्मीदों को चोट पहुंचा सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के इसी सीक्रेट प्लान के बारे में भाजपा कार्यकर्ताओं को सावधान रहने के लिए चेतावनी दी, उन्हें मजबूती से लोगों से संपर्क बनाने के लिए कहा।
भाजपा नेताओं का मानना है कि बड़े नेताओं की अनुपस्थिति में बड़ी रैलियां आयोजित न करने के बाद भी कांग्रेस का चुनावी अभियान निचले स्तर पर काफी तेजी से चल रहा है। 2024 चुनाव से पहले बीजेपी, कांग्रेस और आप तीनों के गुजरात चुनाव बहुत अहम है। क्या थे 2017 विधानसभा चुनाव के नतीजे, वो भी थोड़ा संक्षेप में जान लेते हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने कुल 182 में से 99 सीटें जीतकर सत्ता बरकरार रखी थी, लेकिन पहली बार 100 के आंकड़े के नीचे चली गई थी। कांग्रेस ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, सत्ता में नहीं आ पाई थी, लेकिन 77 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। बाद में कई कांग्रेस के विधायकों ने इस्तीफा दिया और भाजपा में शामिल हो गए थे। 2017 के चुनाव में आम आदमी पार्टी भी 29 सीटों पर खड़ी हुई थी, लेकिन कोई खास कारनामा नहीं कर पाई थी, अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी। इस बार भाजपा को सत्ता से बेदखल करने की उम्मीद से आम आदमी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए कमर कस रही है और ये बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। अब इसमें दो बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, या तो कांग्रेस से पूरी तरह छिटक जाएगा मतदाता, आम आदमी पार्टी के साथ जाएगा और वो बीजेपी के विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी को देखेगा। तो ऐसा कुछ होता है तो दिल्ली और पंजाब जैसी बात दोहराई जा सकती है। इन दोनों जगहों पर कांग्रेस सत्ता में थी, यानी सत्ताधारी दल का वोट आपके पास गया था। अभी सत्ताधारी दल का वोट नहीं जाना है, सत्ताधारी दल से जो निराश या नाराज वोट है वो जा सकता है। जैसे कि पिछले चुनाव में उम्मीद थी कि कांग्रेस सत्ता में आ जाएगी, सीटें बढ़ी थी लेकिन सत्ता में आ नहीं पाई थी। और बीजेपी का अच्छा देखने को मिल रहा था कि पूरे देश में माहौल, चाहे प्रधानमंत्री मोदी की इमेज हो, गृह राज्य अमित शाह जी का और प्रधानमंत्री मोदी जी का है, इसके बावजूद यहाँ पर जिस तरीके से कांग्रेस ने प्रदर्शन किया था तो ये माना जा रहा था कि कुछ निराशा और नाराजगी वोटर्स में है। अब क्या वो बढ़ी है और बढ़ने के बाद में पूरी की पूरी शिफ्ट होती है, कांग्रेस का ये वाला वोट जो है वो आम आदमी पार्टी को शिफ्ट होता है, तब आम आदमी पार्टी यहां पर एक मजबूत टक्कर में दिखाई देती है। नहीं तो ये भी हो सकता है कि इन दोनों की लड़ाई का फायदा एक बार फिर बीजेपी को मिले। हालांकि जो भी कुछ होना है वो मतदान के बाद ही स्पष्ट होगा, लेकिन उससे पहले सर्वेज होते हैं, लोगों की राय जानी जाती है, चुनावी माहौल को देखा जाता है, रैलियों में जो भीड़ आती है उसको देखा जाता है और एक अंदाजा लगाने की कोशिश होती है कि आखिर गुजरात में होने क्या वाला है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।